और एक बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की चिट्ठी ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। इस चिट्ठी में ऐसा क्या है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। अदलिया में मुबैना मुदाखलत की तरीन चार्जशीट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती केसेस में इंटेलिजेंस एजेंसीज की और एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया है। एक जज की रिहाइशगाह से खुफिया कैमरा बरामद हुआ। हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदालती अमूर में मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया खत सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। एक जज सरकारी घर में शिफ्ट हुए तो उनके ड्राइंग रूम और मास्टर बेडरूम में कैमरे नस्ब थे, जिनसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किसी जगह ट्रांसमिट की जा रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा कर दिया है। हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत की ओपन कोर्ट तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी गई। पाकिस्तान में आग लग चुकी है। एक चिट्ठी ने ISI को हिला दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, ISI पाकिस्तान हाई कोर्ट के जजों के बेडरूम तक पहुंच चुकी है। ब्लैकमेलिंग का यह खेल ISI पहले ही करती रही है, लेकिन वो अपने ही मुल्क के सीनियर जजों के बेडरूम में पहुंच जाएगी। पाकिस्तान में ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी, और ये एक जज के साथ नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के साथ हुआ। ISI के ब्लैकमेलिंग की पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए वो चिट्ठी जिसने पाकिस्तानी हुक्मरानों, पाकिस्तानी फौज, ISI यानी पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। ये चिट्ठी पोल खोल रही है पाकिस्तान के उस सिस्टम की जिसमें किसी भी बेगुनाह को जब जी चाहे जेल भेज दिया जाता है, और जब जी चाहे वो कितना भी बड़ा गुनहगार है उसे बेल मिल जाती है। पहला आरोप चिट्ठी में लिखा गया है कि 2023 की गर्मियों में जब एक जज अपने सरकारी आवास पर शिफ्ट हुए तो दीवार में एक ऑडियो कैमरा बरामद हुआ और कैमरे में सिम कार्ड भी लगा हुआ था। यही नहीं, इसी घर में जज के बेडरूम में बरामद हुआ दूसरा कैमरा जो ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग करके कहीं भेज रहा था। खुफिया कैमरे के साथ एक USB भी बरामद हुए जिसमें दूसरे जजों की निहायत ही निजी वीडियो थे, और वो जजेस को दिखाई भी गई। चिट्ठी में दूसरा आरोप है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने तेरियान वाइट केस की सुनवाई करने के लिए बेंच में मौजूद 2 जजों पर दबाव डाला कि केस को हियरिंग के लायक समझा जाए। दूसरा आरोप, पहले रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिए जजों को प्रेशराइज किया गया। फिर मई 2023 में हथियारबंद लोगों ने केस में शामिल जज के एक बहनोई को अगवा किया और अगवा करके बताया गया कि हम ISI से हैं। किडनैपिंग के दौरान जज के बहनोई को इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए। वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया गया। इस वीडियो मैसेज में केस की सुनवाई कर रहे जज के बहनोई से इल्जाम लगवाया गया, और फिर 24 घंटे बाद ISI ने जज के बहनोई को रिहा कर दिया। उस वीडियो मैसेज के आधार पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कंप्लेन कर दी गई ताकि जज को दबाव में डालकर उनसे मन मुताबिक फैसला करवाया जा सके। तीसरा आरोप, 3 मई 2023 को हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है मनमर्जी के फैसले का, यहां तक कि मेरे घर वालों के कैरेक्टर पर भी हमला हुआ है। हमने कंटेम्प्ट टू कोर्ट केस चलाने की भी परमिशन मांगी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजों ने अपनी चिट्ठी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने निशाने पर लेते हुए अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया गया है कि वो इस मामले में कोई भी कार्रवाई करने से बचते रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया गया है कि जब उन्होंने अपने साथ हो रही उत्पीड़न की बात उन्हें बताई तो चीफ जस्टिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी ISI के बड़े अधिकारियों से बात हो गई है और अब जजों के साथ कोई उत्पीड़न नहीं होगा। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने साफ तौर पर कहा कि हमारी जासूसी हुई, हम पर दबाव डाला गया, दिमागी तौर पर टॉर्चर किया गया, हमारा खानदान गैर महफूज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 6 वो जज हैं जिन्होंने पिछले 2 से ढाई साल के दौरान पाकिस्तान में अहम फैसले दिए हैं,
और इन 6 जजों की टीम के साथ ये सब कुछ 2-2.5 साल के दौरान हुआ। अब देखिए वो कितने बड़े केस हैं। नवाज शरीफ का रिलीफ केस, इमरान खान को सजा, इमरान खान केस की सुनवाई, तोशा खाना केस, साइफर केस, सीता वाइट केस, I-1 फील्ड केस, अल जीजिया केस, फ्लैगशिप केस। यानी इतने बड़े बड़े केस में शामिल जजों को लगातार ISI की तरफ से ब्लैकमेल किया गया और खुद जुडिशरी सिस्टम के इतने बड़े पदों पर आसीन होने के बाद भी ये जज खुद पर हो रहे जुल्म में इंसाफ के लिए तरसते रहे। हाईकोर्ट के इन जजों ने अपने पत्र में इन मुकदमों और तारीखों का भी सिलसिलेवार तरीके से वर्णन किया है। साथ ही पत्र में यह भी बताया गया है कि ISI के दुष्प्रचार के चलते एक जज को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जबकि एक जज को इतना दबाव बना दिया गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस बाबत ISI के DG इंटरनल कम्युनिकेशन से भी बात की गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद ISI के सेक्टर कमांडरों से भी बात की गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा इन जजों का टॉर्चर बढ़ गया।